Welcome to the soulful episode of Vasudhara Divine, where we connect the eternal wisdom of divine with everyday life. In today's journey, we explore the living force of Hanumanji, an embodiment of strength, devotion, and fearlessness. Through his teachings, we discover the power of bhakti in action, how true devotion translates into selfless service, and the strength that lies not only the physical power but also in discipline, love, and surrender. Today, we are joined by Pratibha Tripathi, director of the Jamwant Foundation, who brings us a unique perspective on how Hanuman's energy guides their work of healing, empowerment, and transformation. Pratibha ji will take us on a path where the lessons of Hanumanji are woven into everyday actions, guiding us to remember the strength we often forget within ourselves. Let us dive deep into the transformative conversation as we align our actions with the divine force that shapes the universe. Pratibha ji, namaste. Namaskar. And thank you for being here today. Thank you for inviting me. So before this podcast starts, I have a small request. Do not forget to subscribe to our YouTube channel. So आपने आपके फाउंडेशन का नाम जामवंत फाउंडेशन क्यों रखा है? जामवंत फाउंडेशन, जिस प्रकार रामायण में जामवंत जी ने हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को जगाया था, उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया था, तो हमारे फाउंडेशन का उद्देश्य भी यही है। हमारा मानना है कि हम सभी के भीतर एक छुपे हुए हनुमान जी है। हम अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, तो उन शक्तियों के बारे में हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं, उन्हें जगाना चाहते हैं, उन्हें अवेकन करना चाहते हैं। That's why हमने अपने फाउंडेशन का नाम जामवंत। Now let me ask you one thing. आपके लिए हनुमान जी कौन है और आपके जामवंत फाउंडेशन से उनको कैसे कनेक्ट कर सकते? मैं कहना चाहूंगी हनुमान जी जो है वो हम सभी के रोल मॉडल हैं, और आज के युग में शास्त्रों में भी कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान, और उनकी सच्चे मन से आराधना करने पे वो हमारी सहायता करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और हमें सारी जो बोले कठिनाइयां हैं या जो हमारे अंदर का भय है, इनसे वो हमें पार लगाएंगे, उबारेंगे। हनुमान जी मैं कहना चाहूंगी कि रोल मॉडल, मैंने जैसा कहा, उसके साथ ही साथ मेरे भगवान है, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, इनकी प्रार्थना करती हूँ और उनसे ये भी अनुरोध करती हूँ कि वो हमें मार्गदर्शन दें आगे कैसे करना है। If Hanumanji were present today in human form, what kind of work do you think he would be doing through your kind of organizations? If हनुमान जी वर प्रेजेंटेड टुडे, सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगी। हनुमान जी वर प्रेजेंटेड नहीं, वो अभी भी हैं। हनुमान जी ही कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, और इसकी पुष्टि हमारे शास्त्रों में भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा हुआ है कि हनुमान जी ही कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, और वही हमारी सहायता कर सकते हैं अगर हम सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करें। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि वो जामवंत फाउंडेशन के थ्रू क्या काम करते हैं या क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, भगवान जो है वो हमें आशीर्वाद देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन कार्य जो भी करना है वो हमें स्वयं को ही करना है। जैसे कि हनुमान जी ने लंका जलाई, लेकिन शक्ति श्री राम की थी। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन शक्ति किसकी थी? श्री कृष्ण की ही थी।
उसी प्रकार हनुमान जी हमें जो है वो मार्गदर्शन देंगे, हमें पथ बताएंगे, हमें शक्ति प्रदान करेंगे और हमें कार्य उस वे पे करते जाना है, उस पथ पर हमें आगे बढ़ते जाना है। Do you see Jaman Foundation as bhakti in action or just a social work, and how? जामवन फाउंडेशन के लिए सेवा ही भक्ति है। हमारा मानना है कि जब भी हम कोई कर्म, कोई भी कार्य बिना किसी फल की चिंता किए बिना या निष्काम भाव से करते हैं, सो वो एक भक्ति बन जाती है। और इसी उद्देश्य के साथ जामवन फाउंडेशन जो है वो बच्चों की स्टडी में उनकी हेल्प करता है और साथ ही साथ माता की चौकी में भी सहयोग प्रदान करता है। निष्काम भाव से की गई सेवा जो है उसे ही हम भक्ति समझते हैं। रामायण में जामवन जी ने हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में याद दिलाया, ना कि Yes. उनको वो शक्तियां दी। तो आपको क्या लगता है, आपका फाउंडेशन भी लोगों के लिए वही कर रहा है? यस, एक्चुअली रामायण में हुआ क्या था, हनुमान जी को श्राप मिला हुआ था। और वो श्राप क्यों मिला था? जब हनुमान जी छोटे थे, बहुत ज़्यादा नटखट थे। वो क्या करते थे, एक बार उनको बहुत सारी शक्तियाँ मिली हुई थी, तो उसके चलते वो सूर्य देवता को एक फल समझकर खाने के लिए उड़ गए। उनको फल समझ के वो निगल भी लिए थे, जिससे कि पूरे पृथ्वी पे अंधेरा छा गया था, पूरी जगह अंधेरा हो गया। सो तब इंद्र जी आए और उन्होंने देखा कि ये कौन सा बालक है जिसने सूर्य को भी निगल लिया है, अपने मुंह में डाल लिया है। सो उन्होंने अपने वज्र से प्रहार कर दिया था उनके। तो इसी के कारण उनका नाम हनुमान भी पड़ा था। हनु मीन्स यहाँ चिन्ह, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। तो इसके बाद जो है हनुमान जी थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए थे। तो उनकी माता बहुत परेशान हो गई, उनको सब हुआ, रोने लगे। तो सारे देवता ने उन्हें बहुत सारी शक्तियां प्रदान की। तो उसके बाद जो है हनुमान जी और ज़्यादा नटखट हो गए। वो क्या करने लगे, सारे ऋषि मुनि जो हैं जब वो मेडिटेट करते थे, प्रार्थना करते थे, तपस्या करते थे, तो वो अपनी शरारतों के थ्रू उसमें विघ्न डालने का काम करने लगे। सो उनके इस नॉटीनेस से परेशान होके ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां इसी क्षण भूल जाओगे। तो फिर जब माता अंजनी ने बहुत प्रार्थना करी, तब फिर ऋषि मुनियों ने कहा कि ये अपनी शक्तियां हनुमान जी जो हैं तब तक के भूल जाएंगे जब तक कि कोई उन्हें उन शक्तियों के बारे में याद नहीं दिलाएगा, तब तक कि वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाएंगे, वो सारे अपने पावर के बारे में भूल जाएंगे। सो ऐसा ही हुआ, हनुमान जी बड़े हो गए, सब हुआ। फिर वो श्री राम से मिले। श्री राम के बाद जब माता सीता का हरण हुआ, उसके बाद लंका पहुंचना था उनकी खोज करने के लिए। तो सभी वानर सेना जो है वो समुद्र तट पर इकट्ठी हुई है। तब अब लंका पार जाए तो जाए कैसे? तो फिर सबने कहा कि हनुमान जी जाएंगे, वो लंका लांघ सकते हैं। तो अब हनुमान जी कम्प्लीटली ब्लैंक, उनको कुछ याद ही नहीं है कि उनके पास इतना पावर है कि वो ओशन भी क्रॉस कर सकते हैं। तब जामवन जी ने उन्हें उनके पावर के बारे में याद दिलाया, स्मरण कराया। तब हनुमान जी को वो सारी चीजें याद आ गई और तब जाके उन्होंने लंका पहुंचे वो, और माता सीता के खोज की, उनके बारे में पता लगाया और वापस इधर आके श्री राम को उनकी सूचना दी। सो इसी प्रकार जो है जामवन फाउंडेशन, एक्चुअली स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, शक्ति ही जीवन है। सो जामवन फाउंडेशन का ध्येय भी यही है। आज हमारे फाउंडेशन का यह मानना है कि जो यूथ है और जो हमारा मानना यह है कि हम सभी के भीतर एक हनुमान है। हम सभी कहीं ना कहीं अपनी उन शक्तियों को भूल चुके हैं। हमारे अंदर पावर तो बहुत है, लेकिन हम उसे भूल किन्हीं कारणवश, चाहे वो बिजी शेड्यूल हो या जो भी रहे, हम उन शक्तियों के बारे में भूल चुके हैं। सो हम उसका लोगों को स्मरण कराना चाहते हैं कि यू कैन डू दिस वर्क। तो जैसे आपने पहले कहा कि हम सब में कहीं ना कहीं हनुमान जी बसे हुए हैं, तो क्या आज के पीढ़ी में भी हम अपनी शक्तियां खो चुके हैं? जी, हम सभी में हनुमान हैं। इसका यह लाइन बोलने का हमारा ध्येय यह है कि हम उसी सभ्यता से बिलोंग करते हैं जहाँ श्री राम ने जन्म लिया,
जहाँ श्री हनुमान ने जन्म लिया, और हम सभी हिंदुओं में कहीं ना कहीं दैवीय अंश है। इसलिए हमारा मानना है कि हम सभी के भीतर एक हनुमान है। और रही बात आज के हनुमान जो अपनी शक्तियां भूल चुके हैं, यह कहने का ध्येय हमारा यह है कि देखिए, आज चाहे आज का यूथ हो, एक प्रोफेशनल हो, एक होम मेकर हो, वो कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल के चलते अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं। मतलब कि आज ऐसा है कि अच्छी अच्छी होम मेकर्स भी हैं जो इतनी डिग्रीज लेके रखी हुई हैं, या उनमें कौशल है, पेंटिंग करने की है, और कोई अच्छी डिजाइनिंग करती है, सब करती है, लेकिन वो अपने आप को गृहस्थ लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी रख ली है कि वो भूल चुकी है कि हाँ, मेरे अंदर ये टैलेंट भी है, मैं ये भी कर सकती हूँ। तो जब कभी ऐसा होता है कि हम किसी के घर गए, सपोज मैं आपके घर आई, आपने अपनी काफ़ी पहले की बनाई हुई पेंटिंग अपने हॉल पे लगा कर रखी हुई है। अब उस पेंटिंग को देख के मैं बोलूँगी, वाह कितनी अच्छी पेंटिंग है, कहाँ से ली आपने? तब आपको क्या रियलाइज होगा? आप बोलेंगे नहीं, ये पेंटिंग मैंने कहीं से नहीं ली, ये तो मैंने बनाई है। दैट टाइम मेरा क्या रहेगा, वाह आप ये क्यों नहीं करते हैं कंटिन्यू? सो उस टाइम कहीं ना कहीं आपको, जो आप भूल चुकी हैं कि हाँ मैं कभी एक अच्छी पेंटर थी, मैं एक अच्छी पेंटिंग करती थी, वो आपको रियलाइज होगा कि अरे मैं तो ये भी कर सकती हूँ। सो यू कैन स्टार्ट दैट वर्क, है ना? इसी प्रकार सभी वर्ग जो प्रोफेशनल हैं वो अपने टारगेट, आजकल सभी जॉब में कहीं ना कहीं टारगेट बेस्ड जॉब है, तो वो टेंस रहते हैं, वो फुल टाइम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैं कैसे पूरा करूं। तो वो बेमन से या जो भी है वो केवल उस टास्क को कंप्लीट करने के ही बारे में सोचते हैं। ठीक है, अगर उसी चीज को हम शांत मन से सोचें, या हम अपने अंदर जो हमारे अंदर कैपेबिलिटीज है वो भी कहीं ना कहीं लिंक करती है काम से। सो अगर हम इस वे पे काम करेंगे सो वो काम ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा और जल्दी होगा। सो इस प्रकार जो है हम चाहते हैं कि ये कार्य जो है लोगों को उनकी शक्तियों का याद दिलाने का, ये हम डेली जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे स्वामी विवेकानंद जी के मैसेजेस जो हैं वो हम पोस्ट करते हैं, रामायण के दोहे हैं वो पोस्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के भीतर आस्था जागे, और स्वामी विवेकानंद जी के विचार आप जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर अपने आप एक उत्साह जागेगा। डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, जो फियरफुल हैं, जो मानते हैं, जो अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, वो सभी हनुमान हैं जो अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं। चाहे वो एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो एक होम मेकर हो, या वो एक स्टूडेंट। ये सभी हनुमान जो अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, उन शक्तियों को हम स्मरण कराने का काम हमारे फाउंडेशन के थ्रू कर रहे हैं। आपका पर्सनल कनेक्शन हनुमान जी के साथ कैसा है? भक्ति, डिसिप्लिन एंड सरेंडर। उसमें मैं सबसे ज़्यादा सरेंडर को प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि भक्ति मुझे कनेक्ट करती है, डिसिप्लिन मुझे स्टेबल करता है, और सरेंडर मुझे प्रोसेस पर ट्रस्ट करना सिखाता है। सरेंडर में मेरा मतलब यह है कि जब कोई कार्य कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, किस वे पे करें, उस समय पे वो कार्य मैं भगवान के भरोसे छोड़ देती हूँ। और सडनली ऐसा हुआ है मेरे साथ कई बार कि कहीं ना कहीं से मुझे कनेक्शन मिला और मैं उसमें आगे बढ़ गई। जैसे अगर इसी वे पे हम सोचें तो अभी हनुमान जयंती आने वाली है, तो हम कहीं सोच रहे थे कि किसी मंदिर, पर्सनल तो हम अपनी सोसाइटी में ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं सुंदरकांड का पाठ, इसके साथ ही साथ हम किसी मंदिर में कुछ करना चाहते थे, सहायता प्रदान। हमने कई मंदिरों पे कांटेक्ट किया, सब किया, बट समहाउ हो नहीं रहा था। उनका कहना था कि नहीं, ऑल द प्रोसेस आर डन, सब हो चुका है, ये हो चुका है। सो उस समय हमने छोड़ दिया कि हे प्रभु आपकी जैसी इच्छा, आप ऐसा करिए। तभी कहीं से हमें सुधीर जी का फोन आया, और बानेश्वर मंदिर में भी सुंदरकांड का पाठ होने वाला है, और साथ ही वहाँ पे महाप्रसाद भी है। तो उस समय वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, तो उस समय भी एक ये सरेंडर
मैंने सरेंडर कर दिया था कि अब जैसा जो होगा हम वैसा ही उस कार्य को करेंगे या उस पे आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारी इच्छा थी कि हम किसी मंदिर पे कुछ करें, तो यहाँ पर प्रभु ने हमें रास्ता दिखाया। तो इसे मैं एक वे ऑफ सरेंडर ही मानूंगी कि हनुमान जी ने मुझे मार्ग दिखाया कि आप यहाँ से आगे ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ एक इंसिडेंट जो पर्सनली आपको पर्सनल लाइफ में मतलब एक आधा काम फाउंडेशन के लिए नहीं बट पर्सनल लाइफ में आपको कुछ एक आधी चीज चाहिए थी या आपके हिसाब से नहीं हो रही थी और आपने प्रभु पर छोड़ दिया कि आपकी जो इच्छा है वो हो जाए, ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में है? पर्सनल लाइफ में पर्सनल लाइफ का कोई सेटबैक के वक्त जो आपने सोच लिया होगा कि अब ये काम नहीं होने वाला है और तब आपको कुछ ऐसा कुछ चमत्कार जैसे हो गया कि बस वो चीज हो गई और फिर उसके बाद में आपको ये ध्यान में आया कि मैंने ये सरेंडर कर दिया पर फिर भी प्रभु ने वो कार्य आपसे करवा लिया। ओके, आप फाउंडेशन का नहीं पूछ रहे हैं तो पर्सनल लाइफ का मेरा एक इंसिडेंट ऐसा बोलूंगी कि हम ट्रैवल कर रहे थे। हमें एयरपोर्ट पहुंचना था टाइम पर, काफी पहले निकले थे हम, समय के काफी पहले, जैसा भी था शेड्यूल रहता है उसके पुणे एयरपोर्ट ही जाना था और उस टाइम हम हिंजौड़ी में रहते थे। तो हम 3 घंटे का बफर टाइम लेकर हम निकले हुए थे, सब थे। बट समहाउ उस दिन कहाँ से रोड डाइवर्ट हुए, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, मतलब सडनली ट्रैफिक पुलिस ने रोड डाइवर्ट कर दिया था और जो रास्ता गूगल मैप दिखा रहा था, हमारा ड्राइवर वहाँ से ना चल के उसने कहीं और रूट ले लिया। सर ये रूट शॉर्टकट है, यहाँ से आप जल्दी पहुँच जाएंगे। हमने उसे बोला भी कि नहीं भाई, जो है वहाँ से चल। उसने पहले वो किया, उधर भी जाके हम फंस गए। फिर वो वापस घूम के जो रोड था वहाँ पर आया, ऐसा किया। तो हमें लगा कि अब गई हमारी फ्लाइट, हमें वो फ्लाइट नहीं मिलने वाली है, सब वो छूट गया, हमने छोड़ ही दिया था। इवन एयरलाइन के थ्रू भी हमें कॉल आने स्टार्ट हो गए थे कि सर आप कहाँ हैं। उस टाइम पे फिर हमें लगा गया, अब हमने छोड़ दिया। और एक्चुअली कहाँ जा रहे थे हम, शायद किसी मंदिर के ही दर्शन करने हम कहीं जाने वाले थे। तो हमने छोड़ दिया कि भगवान की जैसी इच्छा, अगर वो अपने दरबार में हमें बुलाना चाहते हैं, आप दर्शन देना चाहते हैं तो हमें होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सडनली फ्लाइट समहाउ एयरलाइन के थ्रू कॉल आने के बाद वो किस वजह से डिले हुई, आई डोंट नो। हम पहुंचे, हमारा चेक इन भी फटाफट हो गया और हमें वो मिल गया। तो ये एक पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस रहा। और ऐसे ही फाउंडेशन के साथ भी हमारा एक्सपीरियंस रहा हुआ है। एक्चुअली जामवन फाउंडेशन बनाने की जो प्रेरणा है वो हमें स्वामी विवेकानंद जी से ही मिली हुई थी। तो जब हमने फाउंडेशन बना लिया, फिर गौरव जी के लगा कि हमें कुछ आयोजन करना चाहिए। तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी क्या कर सकते हैं, मुझे एक रुद्राभिषेक, बड़ा रुद्राभिषेक करने का मन है। तो उस समय स्वामी जी ने कहा ठीक है, मन में आया है तो करना ही चाहिए रुद्राभिषेक। तो गौरव जी ने पूछा कि स्वामी जी कहाँ करें, रुद्राभिषेक तो कर सकते हैं, कहाँ पे करें, आप क्या कहना चाहेंगे। तो स्वामी जी ने कुछ सोचा और फिर उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ में। काशी विश्वनाथ बोले, फिर 2 मिनट वो शांत होने के बाद काशी विश्वनाथ में होगा नहीं होगा, वहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, छोड़ दो, कहीं और का सोचते हैं, देखते हैं। वो शांत हो गया। उसके बाद गौरव जी घर आए, चर्चा की है मुझसे भी, हमारे आए। तो हमने सोचा कि संतों के मुख से निकली हुई बात कहीं ना कहीं सिद्ध होती ही है। तो फिर गौरव जी ने सोचा चलो ट्राई करते हैं हम। तो वो काशी के किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे थे, जुड़े हुए थे। उन्होंने जनरली ऐसे ही मैसेज पोस्ट कर दिया कि मैं ये आयोजन करना चाहता हूँ मंदिर में, कैसे कर सकते हैं करके। रात को उन्होंने मैसेज आना, हम सो गए, सब हुआ। सडनली सवेरे उनके पास कॉल आया। और ऐसा होता है कि गौरव जी कभी अननोन नंबर वाले फोन वो उठाते नहीं है, उस दिन उन्होंने उठा लिया। सामने जो व्यक्ति था उनको भी वो नहीं जानते थे,
ऐसा नहीं है कि उस ग्रुप के वो सारे व्यक्तियों को जानते थे या चिर परिचित थे उनके, नहीं जानते थे। तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो सबसे पहले गौरव जी को यह बोल रहा है, गौरव जी आपका मैसेज देखा मैंने ग्रुप पे, एक्चुअली मैं मैसेज पढ़ता नहीं हूँ ग्रुप पे, आज मैंने 2-3 महीने के बाद उस ग्रुप के मैसेज चेक किए और लास्ट मैसेज आपका था, बताइए आपको क्या सहायता चाहिए। तब फिर गौरव जी ने बताया, उसी टाइम पे उस व्यक्ति ने, उस अनजान व्यक्ति ने मंदिर के सीईओ से गौरव जी को कनेक्ट किया और उनकी इस बारे में चर्चा हुई, सब हुआ और समहाउ हम वहाँ पे वर्ल्ड का एक ऑनलाइन बड़ा रुद्राभिषेक हमने आयोजित किया था सन 2022 में। तो ये भी मैं एक हनुमान जी की कृपा ही मानूंगी कि मतलब इंसिडेंट देखिए कि जो व्यक्ति 2-3 महीने से फ़ोन उसने चेक किया नहीं था, गौरव जी भी उसको पर्सनल वे पे जानते नहीं थे और ऐसा नहीं है कि वो गौरव जी को जानते थे करके उन्होंने कॉल किया, ना गौरव जी उस व्यक्ति को जानते थे ना वो व्यक्ति गौरव जी को जानता था। गौरव जी भी कभी अननोन नंबर वाले फ़ोन नहीं उठाते, बट समहाउ माइंड सब जुड़ा है। भगवत जुड़ा हुआ, इसे मैं डिवाइन कनेक्शन ही कहना चाहूंगी कि ये ऐसा हुआ और सारी चीजें अपने आप होते चली गई। सही बात। क्या आपका ये मानना है कि सेवा और डिसिप्लिन आपके जो लाइफ में जो कार्मिक स्ट्रगल्स हैं उनको कम कर सकते हैं? यस, सेवा जो है वो भावना जगाती है, हमें उस कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, एंड डिसिप्लिन जो है हमें स्टेबल करता है, बताता है कि उस कार्य को हम कंसिस्टेंसी में करेंगे, अच्छे से करेंगे। सो ऑब्वियसली दोनों मिलकर जो है वो हमारे स्ट्रगल को कम करते हैं। जब आप सेवा कहते हो तो सेवा किस प्रकार की हो सकती है? सेवा किसी भी वे में हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। चाहे वो किसी की हेल्प करना, ठीक है, किसी भूखे व्यक्ति को आप भोजन प्रदान कर रहे हैं, वो एक सेवा हो गई। या जैसे कि हम पहले भी कहा हुआ है कि कोई व्यक्ति अपने जो अच्छी चीज़ें हैं, पता है उनको कि वो ये कार्य कर सकता है, वो भूल चुका है, वो उस शक्ति के बारे में उसको जागृत करना। इसके साथ ही साथ छोटी छोटी डे टू डे लाइफ में जो हम एक दूसरे की इग्नोर कर देते हैं, हम जा रहे हैं, हम सड़क पर देख रहे हैं कि कोई एक वृद्ध व्यक्ति है जिसको रोड क्रॉस करने में हेल्प चाहिए, अगर हम वहाँ पर उनको रोड क्रॉस करने में 2 मिनट समय दे दें, सो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, बट हम उसे इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं। या कहीं पर कुछ भी छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, वो कुछ पूछ रहा है, स्पेशली गरीब बच्चे जो रहते हैं। सो ये बात हुई सेवा की। जी, तो डिसिप्लिन के बारे में आप क्या कहेंगे? डिसिप्लिन के बारे में मैं कहना चाहूँगी, डिसिप्लिन अनुशासन, नित्य कर्म, जो हम प्रतिदिन हमारी जो दिनचर्या रहती है, अगर उसकी हम एक रूटीन बना कर रखें कि जैसे हमें सवेरे उठना है, उठकर थोड़ा हम एक्सरसाइज करें, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट करें। आजकल लोगों की लाइफ ऐसी हो गई है कि रूटीन पूरी चेंज हो चुकी है। लोग सोने के टाइम पर जागते हैं और जागने के टाइम पर सोते हैं। बात है। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि उस लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में करें। उठकर सवेरे हम थोड़ा प्रतिदिन अगर हम सूर्य नमस्कार करें, थोड़ी भगवान की साधना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, तो इससे अपने आप हमारा डेली अगर हम भक्ति करते हैं, और ये फिजिकल एक्टिविटी सूर्य नमस्कार अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, उसको करके भी आप बहुत लाइट फील करेंगे। एक अच्छा दिन की आप शुरुआत उस वे पे आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे करते हैं, जब एग्जाम आ रहा है तभी पढ़ना। अगर वो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, या कई प्रोफेशनल ऐसे भी रहते हैं कि जो टाइम पीरियड रहता है हमारा, कोई हमको प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट की टाइम लिमिट है 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, सो वो क्या करेंगे, शुरू के 2-3 महीने तो टाइम पास करेंगे, उसके बाद लास्ट में फिर एकदम दिन रात लग जाते हैं उस काम को करने पे। सो अगर उसी को हम डिसिप्लिन वे में रोज थोड़ा थोड़ा, ताकि वो हमारे लिए भी बर्डन नहीं बने। स्टूडेंट अगर रोज
एक चैप्टर का भी हाफ पार्ट धीरे धीरे पढ़े, रिवाइज करे, सो वो उसके लिए भी हल्का रहेगा। सही बात है। सो यहाँ पर डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये है। और फिर सेवा और डिसिप्लिन आपके कार्मिक स्ट्रगल्स को कैसे आसान करता है? देखिए, जब सेवा किया हमारी भावना शुद्ध हुई, डिसिप्लिन से हमको एक वे ऑफ स्टेबिलिटी मिली। जब ये आप दोनों करोगे तो ऑब्वियसली आपको जो आगे जाके प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे कि स्टूडेंट क्या फेस करता है एग्जाम में, मेरा तो कुछ सिलेबस ही नहीं प्रिपेयर है, मैं एग्जाम कैसे दूंगा। अगर वो डेली धीरे धीरे पढ़ेगा, करेगा, उस चैप्टर को रिवाइज करेगा, तो ऑब्वियसली वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेगा, तो उसको एग्जाम देने में इजी हो जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क के रिलेटेड अगर हम डेली उस प्रोजेक्ट का थोड़े थोड़े से पार्ट को हम करते रहे, सो एट द टाइम ऑफ कंप्लीटेशन हमें वो बर्डन नहीं लगेगा कि अरे ये तो मुझे कल ही सबमिट करना और मैंने आज किया नहीं है। जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 10 डेज का टाइम है तो शुरू के 8 दिन हम एंजॉय करेंगे, सही बात है, और लास्ट के 2 दिन पूरे रात और दिन जाग के काम करेंगे और फिर रोना रोएंगे कि इतना सारा काम है, ये 2 दिन में हम कैसे करें। सो उस पार्ट को टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में अगर हम डिवाइड करके अच्छे से करें, सो ऑब्वियसली हमारा कार्मिक स्ट्रगल भी उससे कम होगा। मेरा ये मानना है कि हम जैसे नित्य कर्म में, हमारे जीवन में सेवा करते हैं या फिर डिसिप्लिन लाते हैं अपनी पर्सनल जिंदगी में, वैसे ही हमारा भगवान के प्रति भी सेवा और डिसिप्लिन, मतलब उनकी साधना करने में जो डिसिप्लिन चाहिए, उठना है, रोज नाम स्मरण करना है या नाम जाप करना है, और भगवान जी की भी सेवा करनी है, साथ ही में अपने साथियों को भी साथ देना है। तो इससे जो जुड़कर जो हमारा कर्मा रेक्टिफाई होता है या स्टेबलाइज होता है, या हमें जो सहायता भगवान जी करते हैं हमारे लाइफ में, मैं मानती हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके क्या विचार है उस बारे में? बिल्कुल, मेरा भी आई एम 100% एग्री विद दिस कि देखिए, जब हम कोई भी कार्य कंसिस्टेंसी में करते हैं, सेवा भाव के साथ करते हैं, सो उसमें हमारा मेंटल जो है वो पर्पस क्लियर होता है, मन शांत होता है, हमको एक अलग अनुभूति होती है। सो ऑब्वियसली हमारा जो कार्मिक स्ट्रगल है वो यहाँ पर कम होता ही होता है। सो आपका क्या मानना है कि आप जामवंत फाउंडेशन का कितना कार्य संयम या डिसिप्लिन या फिर भावनाओं से जुड़ा है? इसके उत्तर में मुझे भगवद गीता का एक श्लोक याद आ रहा है जो कि है, निमित्त मात्रम भव्य साक्षी। हम किसी भी कार्य को करने के लिए मीडिएटर है। सही बात है। हम करता है उस कार्य के, मतलब हमको कहीं से दिशा दिखती है, हमें उस पथ पर आगे बढ़ना है। अभी केवल आप अगर सेवा भावना बोलेंगे तो उससे भी कोई कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। ओनली डिसिप्लिन से भी कोई कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकता। दोनों चीजों का होना, दोनों मिलकर ही किसी कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ये नहीं कि हमारे अंदर सेवा जो है वो भावना जगाती है, डिसिप्लिन जो है वो स्थिरता लाती है, और उसको स्थिरता को अगर हम कंसिस्टेंसी में फॉलो करें तब जाके कोई कार्य हम पूर्ण कर सकते हैं। और भावनाओं का कितना महत्व है? देखिए, भावनाएं भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी किसी कार्य को करने के लिए वो भावना होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि श्वेता, आपको ना क्या करना है कि आपको गेस्ट आ रहे हैं, आपको खाना बनाना है, सही बात है, भोजन बनाना है आपको, लेकिन आपका कुकिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, सो दैट विल बी अ बर्डन फॉर यू। ठीक है, तो उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर से, हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए, विल होने की विल, एक विल पावर इज मस्ट। अगर जब उस कार्य के प्रति हमारी रुचि ही नहीं है या भावना ही नहीं है उस कार्य में बिल्कुल, तो वो कार्य हम कर ही नहीं पाएंगे। तो आपके मानने से भावना और संतुलन, स्टेबिलिटी का, दोनों का एक वाइटल रोल है ये सब
आपके फाउंडेशन थ्रू यस, पार करने के लिए। बिल्कुल। सो आजकल के युग में सिर्फ फिजिकल ताकत ही महत्वपूर्ण है? जी नहीं, देखिए स्ट्रेंथ के जो हैं वो कई रूप हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल। ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, बट यदि अगर हम अपने शास्त्रों के अनुसार जाएं, देखें, तो इन सबसे भी बड़ी एक स्ट्रेंथ है जो कि है आस्था, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। यस। अगर हम में आस्था है, यदि हम अपने धर्म के प्रति दृढ़ हैं, तो आप में अपने आप मेंटल और इमोशनल पावर आएगी। और अगर आपका मेंटल एंड इमोशनल पावर क्या कहना चाहिए मुझे कि अच्छे से क्लियर है, वो स्टेबल है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ आप में अपने आप डेवलप होगी। ये तो मैंने हमेशा देखा हुआ है कि जब जब मेरे जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आए, तब जब चलने की ताकत नहीं थी, तब सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने ही मुझे आगे Yes. बढ़ावा दिया। आज तो आपके लाइफ में ऐसे कोई प्रसंग है जहां आपको लगा हो कि स्पिरिचुअल ताकत ही आपको फिजिकली और मेंटल क्लैरिटी दे रही है? अभी ऐसा मुझे स्टोरी याद तो नहीं आ रही है, बट यस, डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पर कंप्लीटली मेरे रूटीन में ये है ही कि सवेरे उठा, मैं अपने नित्य कर्म करी, एक्सरसाइज करी एंड भगवान की प्रेयर करने के बाद ही दिन की शुरुआत की है। तो कहीं ना कहीं वो वे ऑफ अटके हैं किसी छोटे से काम के लिए, तो उसका डायरेक्शन अपने आप दिखाई देने लगता है, वो क्लियर हो जाते हैं। सो ऐसा अनुभूति मेरी भी रही हुई है। तो हमें फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यस, अगर आप स्पिरिचुअल मतलब ओनली यस इन द सेंस भगवान की भक्ति इज महत्वपूर्ण, ठीक है। भक्ति के साथ साथ आप अगर भक्ति कर रहे हैं, अपने मार्ग पे दृढ़ हैं, अडिग हैं, सो इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ ये आपकी अपने आप ही बढ़ेगी। जब हम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो आपका जामवन फाउंडेशन लोगों में उसकी कैसे सहायता करता है? जामवन फाउंडेशन जो है वो प्रतिदिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्रतिदिन हम साझा करते हैं। प्रतिदिन हम रामायण के जो दोहे हैं उनको साझा करते हैं। सप्ताह में एक बार हम जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदर कांड का आयोजन करते हैं। सो हमारा ये मानना है कि इससे लोगों में कहीं ना कहीं एक धर्म के प्रति जागृति उभरेगी, वो उत्साहित होके उस कार्य को वो करेंगे, उनमें भक्ति जागेगी। और जब भक्ति जागेगी तो ऑब्वियसली हमारे सारे जो काम हैं वो इजी वे पे होने लगेंगे। आस्था और विश्वास तभी संभव है जब हमारा मन धर्म में स्थिर हो। यदि आप अपने धर्म में दृढ़ हैं, और जामवन फाउंडेशन के थ्रू हमारा यही प्रयास है कि लोग दिन में एक बार कम से कम प्रभु श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करें। क्या आप एक ऐसी कहानी बोल सकते हैं जहां आपका काम दूसरा कुछ नहीं, बस हनुमान जी की सेवा ही लगा हो? जामवन फाउंडेशन बनाने के बाद 11 सितंबर को हम जो है स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो में स्पीच दी थी, उसका हमने जब रिसर्च किया और लोगों से पूछा, तो सभी को 11 सितंबर का दिन क्यों याद है? तो कहीं ना कहीं क्यों याद है, आप बताइए। यूएसए में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था, उसके कारण याद है। यस। और क्या हुआ था 11 सितंबर? बस वही याद आ जाता है सबसे पहले तो। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर सभी को 11 सितंबर जो है वो ऐसा निगेटिव वे में ही याद है। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो स्पीच दी थी, उन्होंने विदेशी भूमि पर जाकर हमारे धर्म के बोलेंगे प्रचार प्रसार किया था, हमारे राष्ट्र के बारे में लोगों को जागृत किया था, जगाया था। ये चीज लोगों को याद ही नहीं है।
सब सिर्फ निगेटिव वे में ही याद रखना चाहते हैं। सो यहाँ पर आपने कहा कि एज अ हनुमान, तो हम ये चाहते हैं कि लोग सिर्फ निगेटिविटी को ही क्यों याद रखें, वो पॉजिटिव चीजों को भी तो याद रख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कितना अच्छा कार्य किया था। उन्होंने विदेशी भूमि पर जाके हमारे धर्म के प्रति लोगों को जागृत किया, हमारे राष्ट्र के प्रति लोगों को जागृत किया। सो उस स्पीच का हमने डिसाइड किया था और 500 लोगों ने मिलकर गडगिल जो ऑडिटोरियम है वहां पर सभी ने एज अ स्वामी विवेकानंद जी के ड्रेसअप होके हमने वो पोशाक है उसमें, यस वो किया था हमने। तो हम यहाँ पर ये चाहते थे, हम लोगों को वही चीज याद दिलाना चाहते थे कि आप अच्छाइयों को भी तो याद रखें, आप सिर्फ बुराइयों को ही क्यों याद रखते हैं। ठीक है वो हुआ था, वो भूल गए इन द सेंस, आप अच्छी चीजों को भी तो याद रखिए। तो यहाँ पर हमें लगा कि ये कार्य हमारा ऐसा। तो आपने उसी दिन उनके जो स्पीच है उसका yes, एक ये रखा ब्रॉडकास्ट। यस, और ये हम हर साल करना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म में हो या जब भी हो। 11 सितंबर को हम चाहते हैं कि सभी लोग जो है स्वामी विवेकानंद जी के उस स्पीच का रिसाइटेशन करें। जी यस। और इसके साथ ही आगे हमने जब रिसर्च किया तो हमें ये भी पता लगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी काफी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था वो छत्रपति शिवाजी महाराज को एक दैवीय अंश मानते थे। इसके भी बारे में लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं थी। तो इस बारे में भी लोगों को जागृत करने के लिए हमने वहाँ पर एक पैनल डिस्कशन रखा था जिसमें कि सारी चीजें बताई गई थी कि स्वामी विवेकानंद जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या क्या बोला और वो कैसे एक महान दिव्यता के अंश थे शिवाजी महाराज। ये भी अगर आपके जामवंत फाउंडेशन का काम आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे? अपनी शक्तियों को जागृत करें, अवेकन योर स्ट्रेंथ, निष्काम भाव से सेवा करो और पर्पसफुल लाइफ जियो, उद्देश्यों के साथ जियो। ये नहीं कि डायरेक्शन लेस है, हमें क्या करना है ये हमें पता ही नहीं। सो दैट्स द वे। सो व्हाट इज योर मैसेज टू टुडेज यूथ हु फील्स डायरेक्शनलेस इन लाइफ? मैं कहना चाहूँगी कि छोटी शुरुआत करिए, डिसिप्लिन रहिए एंड क्लैरिटी केवल सोचने से नहीं आएगी, वो एक्शन भी हमें करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे स्टेप्स आप आगे बढ़ाते जाइए और करते जाइए। हम क्या करते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हाँ मैं एक दिन ये बड़ा काम करूँगा, हम केवल सिर्फ सोच सोच के रह जाते हैं। लेकिन उस स्टेप पे एक स्टेप आप आगे करना चालू करिए, उस कार्य के लिए कुछ ना कुछ एक्शन आपको कर लेना पड़ेगा। तो काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ प्रार्थना करेंगे पर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं अपना काम पूरा करने में, तो उनसे आप क्या कहेंगे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मो ते संगोत्सव कर्मणि। केवल सोचने से ही एक नहीं होगा, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। सपोज आप भगवान से डेली प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रे कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत जोर के भूख लगी, आपके सामने पूरी भोजन की थाली रखी और आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मेरा पेट भर जाए, हे भगवान मेरा पेट भर जाए। तो क्या आपका पेट भर जाएगा? बिल्कुल। आपको जो थाली है उनमें से आपको तोड़ के जो भोजन का एक बाइट है आपको खुद ही लेना पड़ेगा, तभी आपका पेट भरेगा। सो एक्शन इज रिक्वायर्ड, एक्शन इज मस्ट। बिना एक्शन के प्रेयर जो है वो इनकम्प्लीट है। तो आपने जैसे अभी कहा कि हमें छोटी शुरुआत करनी चाहिए, तो इसके बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, मेडिटेट करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ करें। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि आप स्वयं के भीतर बहुत चेंज अपने आप में आपको लगेगा। बट द थिंग इज कि कंसिस्टेंसी शुड बी फॉलो। ये लगातार, ये नहीं कि आज किया एक हफ्ते नहीं किया कल भूल गए। सो कोई भी चीज हमको लगातार करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, तभी आपको जो चेंजेस हैं वो फील होंगे और नजर आएंगे। आजकल के युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा डर है, तो उसके लिए कोई आप एक समाधान बोल दीजिए जो पावरफुल है। फियर्स देखिए कई प्रकार के होते हैं जी हाँ। फाइनेंशियल हो गया, इमोशनल हो गया,
मेंटली हो गया। इन सभी प्रकार के फियर, किसी भी प्रकार के फियर से उबरने के लिए जो है हमें डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, प्रभु श्री राम को याद करना चाहिए और अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, डेली उन्हें प्रणाम करना चाहिए, प्रतिदिन हम सूर्य नमस्कार करें। देखिए, हम कोई भी जब किसी भी प्रकार का आप कार्य करने जाएंगे आपकी लाइफ में बाधाएं तो आएंगी ही आएंगी, बिल्कुल रेजिस्टेंस आएंगी ही आएंगे, बट उनको हमें फेस करना है। अगर आप उनको देखेंगे, उनसे आप निर्भय होकर वो करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। हनुमान जी भी जब लंका पार कर रहे थे तब उनके रास्ते में भी बाधाएं आई थी। सही। माता सुरसा ने आके उनकी परीक्षा ली थी, तब उन्होंने अपनी बल और बुद्धि का प्रयोग करके उस बाधा का समाधान निकाला था। जी बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि अपने हर एक दिन के समस्याओं के लिए जो हनुमान चालीसा काम करेगा, बिल्कुल कोई और चीज नहीं कर सकती। बिल्कुल, हनुमान चालीसा अपने आप में एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, मैं कहना चाहूंगी। ठीक है, जो हमें फियरलेस बनाता है, हमारा माइंड काम करता है, हमारा चित्त शांत करेगा। इट विल बी अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। सो प्रतिभा जी, आप आपके फाउंडेशन को, जामवंत फाउंडेशन को 5 साल बाद कहाँ देखती हैं? हम अपने फाउंडेशन को 5 साल बाद ऐसी जगह पर देखना चाहेंगे जहाँ सभी के भीतर छिपे हुए हनुमान जी जागृत हो चुके हों, एक ऐसा भारत बन चुका हो जो कि सशक्त हो, धार्मिक और सेवा की जो भावना है उसकी स्थिर नींव बन चुकी हो, एक भयमुक्त भारत का निर्माण हो चुका हो। लास्ट क्वेश्चन प्रतिभा जी, आपका जामवंत फाउंडेशन का एक संकल्प है जो आप 1 लाख लोगों तक हनुमान चालीसा पहुंचाना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ कहिए। जी, अभी तक हम जो है वो 14,000 हनुमान चालीसा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और आगे भी हम, अभी हनुमान जयंती जो आने वाली है वहाँ पर हम लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ पर भी हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम ऐसे वॉलंटियर्स की खोज में है जो हमारी इसमें सहायता कर सके। हर सोसाइटी से हम कनेक्शन करना चाह रहे हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो बढ़कर आगे आए, हमारी इस जो संकल्प है उसे पूरा करने में हमारी सहायता करें। As we conclude today's enlightening conversation, we are reminded of Hanumanji's guiding force in our lives. Pratibhaji's words have shown us that true bhakti is not passive, it is action. It is the way we serve, the way we live with discipline, and the way we rise in the face of adversity. The work of Jamwant Foundation mirrors this divine truth, offering not only help but awakening the strength within each of us. As you move through your day, may you remember the infinite strength of Hanumanji within you, fearless, disciplined, and ready to serve. Thank you for joining us today, and may our path be filled with divine grace and purposeful action. Hit the like button if you liked today's podcast. And for more such insightful conversations, don't forget to subscribe our channel.